अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यूर ऑल राइट। आज मैं आप लोग के लिए स्पोकन स्ट्रक्चर नंबर 14 लाया हूँ जो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। और स्ट्रक्चर्स की वजह से इंग्लिश सीखना जो है बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश तो सीखना चाहते हैं लेकिन उनके इंग्लिश सीखने का तरीका गलत होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो सिंगल वर्ड्स वोकैबुलरी मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, या वो इंग्लिश बुक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं, या ज्यादातर स्टूडेंट जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इन चीजों को रीड करके आप लोगों को वोकैबुलरी मिलेगी, लेकिन फिर वो वोकैबुलरी स्पोकन में यूटिलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके बरक्स अगर आप लोग कंप्लीट एज अ होल फ्रेजेस, क्लोजेस या सेंटेंसेस में आप लोग वोकैबुलरी सीखोगे तो ये आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर के जरिए इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की स्ट्रक्चर की वजह से हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी तजर्बा जॉब इंटरव्यू में काम आई, या हम कहते हैं कि उसका मशवरा दुश्मन को शिकस्त देने में काम आई। नक्शा उस वक्त हमारे काम आया जब हम जंगल में खो गए, या उसकी लैंग्वेज स्किल बैरूनी मुल्क जाते वक्त काम आया। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में किस तरह कहेंगे, तो इसके जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसकी तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर के की वर्ड्स है केम इन हैंडी। ये स्ट्रक्चर के की वर्ड्स है जिसकी मीनिंग है काम आना। और इसके बाद नाउन आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोग फ्रेज भी यूज कर सकते हो, और आप लोग जो है टू इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हो, और इसके अलावा आप लोग क्लॉज भी यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो थी कि उसकी तजर्बा जॉब इंटरव्यू में काम आई। सो हर एक्सपीरियंस केम इन हैंडी, उसकी तजर्बा काम आई किस चीज में, फॉर द जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में। तो यहाँ पर फॉर द जॉब इंटरव्यू ये फ्रेज है। दूसरी सेंटेंस थी कि उसका मशवरा दुश्मन को शिकस्त देने में काम आई। तो हिज एडवाइस केम इन हैंडी, उसका मशवरा काम आया किस चीज में, टू डिफीट द एनिमी, दुश्मन को शिकस्त देने में। तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव फ्रेज यूज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस थी कि नक्शा उस वक्त हमारा काम आया जब हम जंगल में खो गए। सो द मैप केम इन हैंडी, नक्शा हमारा काम आया व्हेन वी गॉट लॉस्ट इन द वुड्स, जब हम जंगल में खो गए। तो यहाँ पर क्लोज यूज हुआ है, और ये वर्ड जो है ये फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए यूज होता है, और जब वर्ड के साथ एस न हो तो फिर ये लकड़ी के लिए यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस थी कि उसकी लैंग्वेज हुनर बैरूनी मुल्क जाते वक्त काम आया। सो हर लैंग्वेज स्किल केम इन हैंडी, उसकी लैंग्वेज स्किल काम आई व्हाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड, बैरूनी मुल्क जाते वक्त। तो इनमें जो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिए हैं उन सेंटेंसेस को आप लोगों ने इसी स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है।